लेट्स माइक सफलता की रामायण। तो महानुभाव, कल की कथा में हमने सुना कि याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भारद्वाज जी से प्रश्न किया। आप ये कार्यक्रम लेट्स माइक पे आयोजित कार्यक्रम सफलता की रामायण में देख रहे हैं, जिसमें मैं संत श्री राम अपने विवेक से जैसा कुछ बन पा रहा है श्रीमद् रामचरितमानस को क्रम से कहने का एक प्रयास कर रहा हूं। राम कथा सस किरण समाना। राम कथा क्या है? अरे भाई, राम कथा के बारे में, राम कथा तो चंद्रमा की किरणों के समान है। राम जी की कथा तो अमृत महोत्सव है, और उस अमृत में संत रूपी चकोर हमेशा उस अमृत का पान करते हैं। वो राम कथा है। और कल की चर्चा में जैसे याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा कि राम कौन है, दशरथ पुत्र राम है, कोई अलग से राम है, कोई ब्रह्मांड नायक राम है, ये राम कौन है? भगवान श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, और जिसे संत रूपी चकोर हमेशा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह एक बार मां पार्वती ने भी किया था। याज्ञवल्क्य जी महाराज भारद्वाज जी से कहते हैं, हे भारद्वाज जी, जैसा प्रश्न आपने किया ठीक इसी प्रकार का प्रश्न मां पार्वती जी ने किया था। तब भगवान शंकर ने बड़ा विस्तार के साथ में उसका उत्तर दिया। मैं यही चाहता हूं कि इसका समाधान एक ही हो सकता है कि मैं तुम्हें भगवान शंकर का वो संवाद सुनाऊं। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें वही मां पार्वती और शंकर के बीच जो संवाद हुआ, भय समय जय हेतु जय सुन मुनि मिटई विषाद, जिस समय जिस हेतु से हुआ उसी से मुनिराज तुम उसको सुनो। इसको सुनने से तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। कथा प्रारंभ होती है और वो कहते हैं, सुनो। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार की बात है, त्रेता युग के अंदर भगवान शंकर ने मां सती से शादी तो होके आ गई, लेकिन वो बार बार कहे कि महाराज मैं तो जो है मेरा मन नहीं लगता, आप तो मस्त होके बैठ जाते हैं, मुझे कहीं ले चलो, घुमाने ले चलो। भगवान शंकर ने कहा कि आओ, मैं तुम्हें राम कथा सुनाने ले चलता हूं। तो कहा जाते हैं कुंभज ऋषि के पास जाते हैं। श्रोता भी तो विद्वान होना चाहिए ना। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। और उनके साथ में मां जगत जननी भवानी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर मां जगत जननी भवानी का पूजन किया। मुनीश्वर अगस्त जी ने बड़ी प्रेम से राम कथा कही, लेकिन राम कथा कहने से क्या होता है? राम कथा सुनने वाला चाहिए, और सुनने के लिए क्या चाहिए? दरस परस मज्जन कर पाना। अरे दरस ही नहीं कि आप दूर कमरे में बैठे हो, तो फिर आप राम कथा कैसे सुनोगे? लेकिन अगस्त मुनि तो खुद साधु थे, बैठ करके कहा महाराज जो आज्ञा कथा सुनते हैं। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरनाथा। कुछ समय तक भगवान शंकर वहीं पे रहे। मुनि संग में दा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनिराजों से विदा लेकर के, संतों से विदा लेकर के, और भगवान शंकर जो है वहां जा रहे हैं जहां दक्ष कुमारी है। कहते हैं वो समय वो था जब इस पृथ्वी का भार दूर करने के लिए भंजन मही भारा भगवान ने रघुवंश में अवतार लिया था। पिता जी के वचनों से भगवान 14 वर्ष का वनवास भोग रहे थे, और उसी समय भगवान शंकर के मन में आया। भगवान ने कहा मालूम तो करूं मेरे प्रभु लीला क्या कर रहे हैं। हृदय विचार जात हर कई विधि दर्शन होई। अब कैसे दर्शन देंगे भाई? पहले तो रोज दर्शन हो जाते थे,
और गुप्त रूप में भगवान ने कहा जन्म लिया है? गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सबको मालूम तो करो उस गुप्त रूप का। तो भगवान शंकर के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती इस वेद को नहीं जानती थी। तो तुलसीदास जी कहते हैं भगवान शंकर के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मनु मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचनु कीन चह साचा, जो नहीं जाई रहु पछतावा, करत विचारु बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से इच्छा मृत्यु मांगी थी, और ब्रह्मा जी के वचनों को भगवान सत्य करना चाहते हैं कि मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार भगवान शंकर विचार कर रहे थे, परंतु कोई युक्ति ठीक नहीं बैठती। यही विधि भय सोच बस ईसा, ते ही समय जाय दस सीसा। भगवान शंकर इस प्रकार चिंता में वश में थे कि उसी समय रावण ने जाकर के मारीच को साथ लिया और तुरंत कपट मृग बन गया। कर चलु मूढ़ हरि बेदई, प्रभु प्रताप तस विदित न तेई। और उस मूर्ख रावण ने चल करके सीता जी का हर कर लिया। उसे राम जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ मालूम भी नहीं था। कहते हैं ना, मेरे गामार राम घर आए, खाली मंडैया पाई, सिया को बता दे मेरे लक्ष्मण भाई रे, जाए बन माए हर ने कुटिया बनाई रे, जाए बन माए। और उस कुटिया के अंदर मारीच आया। चले गए, सीता जी ने भिक्षा दी रावण को, और रावण सीता जी को लेकर के चला गया। सीता के विरह में विरह विकल नर इव रघुराई। सीता के विरह में भगवान राम वो सारी लीला कर रहे हैं। खोजत विपन, एक एक जंगल में खोज रहे, फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। जिन भगवान को कभी जोग विरोग नहीं होता, उन भगवान को हमने रोते हुए देखा है। नहीं, भगवान तो भगवान होते हैं, लेकिन उन्हीं के लिए भगवान को रोते हुए देखा। अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरई कछुआन। ऐसा विचित्र भगवान का चरित्र है जिसे परम सुज्ञानी लोग ही जानते हैं, लेकिन जो मतिमंद है, वो जिनके हृदय में कोई भाव नहीं, कहते ना भरा नहीं जो भाव से जयती, जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें भगवान से प्यार नहीं। तो इसी के साथ में आज की हम कथा का जो निवारण करेंगे वो यही है कि अंत के अंदर भगवान जब जा रहे थे तो भगवान शंकर ने देखा कि यार इतनी लीला हो गई, प्रभु कहाँ है। तो जो ही देखे तो भगवान वहां पहुंच गए जहां हाय सीते हाय सीते हाय सीते कहते हुए भगवान राम जा रहे हैं। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानन कीन चिनारी। पास में से जब हाय सीते कहते हुए गुजरे, भगवान ने ध्यान भी नहीं दिया, पूरी तरह से अवॉइड कर दिया। लेकिन भगवान की जय बोले, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले वो मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुण्य पुण्य पुलकत कृपा निकेता। जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद भगवान के जय हो। ये कहकर के जो ही जाने लगे तो सती ने रोक लिया, बोला प्रभु आपको यहाँ पे सच्चिदानंद घन कहाँ नजर आ गए। भगवान ने कहा अभी तो गए थे। बोला कौन? वो शिकारी बालक, वो तो राजा के बेटे थे। वो राजा के बेटे हैं, वो कैसे पार ब्रह्म परमेश्वर हो सकते हैं। सती स्वदशा शंभु की देखी, उपजाउर संदेह विषय की। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नुर मन
सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती ने भगवान शंकर की वो दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। शंकर जी की सारी जगत वंदना करता है, वे जगत के वैभव देने वाले ईश्वर हैं। देवता मुनि सब उनकी प्रीति से उन्हें प्रीति से सिर निभाते हैं। और तीन नृपसुतई कीन प्रणामा कई सच्चिदानंद प्रणामा। और उन्होंने राजा के बेटों को, भगवान शंकर ने साधारण राजा के बेटों को सच्चिदानंद परधाम का। भगवान शंकर है, झूठ तो बोल नहीं सकते। मगन भये चबिता सुबिलो की अजहु प्रीत उर तिन रोकी। और कहते हैं कि उसकी शोभा को देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। आज की कथा को यही विराम देंगे। आपका मंगल हो, शुभ हो, जय हो। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर